नेचुरोपैथी, जिसे कि हम प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं, ये क्या है? सही चीजें मिले तो शरीर हमेशा सुंदर ढंग से चिकित्सा कर लेता है। किसी बाहर से डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। यही प्राकृतिक चिकित्सा का मूल मंत्र है। खाना पीना रहन सहन सीख जाइए तो कोई रोग होगा ही नहीं। नेचुरोपैथी जो है वो दूसरी चिकित्सा पद्धतियों से कैसे भिन्न है? बाकी सारी चिकित्सा पद्धतियों में दवाई है, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा योग में कोई दवाई नहीं है। रसाहार रहिए, फलाहार पे रहिए और थोड़े दिन शोधन कर लेने से हमारी आंतों को विश्राम मिल जाता है, हमारी वाइटलिटी को विश्राम मिल जाता है और सारे रोग ठीक हो जाते हैं। नेचुरोपैथी से कोरोना वायरस का इलाज संभव है? बिल्कुल संभव है और बहुत सारे लोग ठीक भी हुए हैं। ऐसा भोजन करते हैं तो आपका ब्लड एकदम साफ रहता है और शुद्ध ब्लड में जो है कभी कोई कोरोना या कोई वायरस उसमें अटैक नहीं करता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर सलीला तिवारी जी से। डॉक्टर सलीला तिवारी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। नमस्कार सर। डॉक्टर सलीला तिवारी 22 साल तक अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी डॉक्टर रही हैं। ये नेचुरोपैथी की डॉक्टर हैं और इन्होंने और भी कई काम किए हैं। डॉक्टर सलीला तिवारी स्वास्थ्य बचाओ आंदोलन चला रही हैं। डॉक्टर साहब, हम आपका और परिचय आप ही के द्वारा जानना चाहेंगे। जी, मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है गवर्निंग बॉडी मेंबर हूँ और मैं 42 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रही हूँ। प्राकृतिक चिकित्सा योग के देश विदेश में घूमा है और दूर दूर जाकर के अभी भी मैं पार्कों में बैठ करके महिलाओं को एजुकेट करती हूँ स्वास्थ्य बचाओ आंदोलन के रूप से कि अपने डॉक्टर स्वयं बनिए और किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। शरीर के अंदर वाइटलिटी होती है, उसको सही चीजें दीजिए, न्यूट्रिशन सही होना चाहिए, खान पान रहन सहन विचार सही रखिए और बीमार पड़ जाए तो बहुत आसानी से अपना देखभाल खुद कर ले। यही मैं सबको ट्रेनिंग देती हूँ और यही मेरा पैशन है लाइफ में। इस उम्र 77 की एज में भी मैं उतना ही पैशनेटली कर रही हूँ। जी, नेचुरोपैथी, जिसे कि हम प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं, ये क्या है? इसमें कोई दवा नहीं है, जो भी ड्रगलेस थेरेपी है। यानी हमारे शरीर के अंदर हमारे शरीर को बनाया किसने है। 9 महीने में बच्चा बन जाता है, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। आंख नाक कान दिल सारा कुछ पूरा परफेक्ट बॉडी बन जाता है और शरीर बन जाता है। किसी डॉक्टर की हॉस्पिटल की भी जरूरत नहीं पड़ती है। शरीर में ऐसी शक्ति होती है और बनने के बाद में पहला काम जो है वो बच्चा सांस लेता है। वो जीवन भर सांस लेने का कार्यक्रम होता रहता है। सांस लेना, भूख लगना, भोजन पचना, अपने आप सब कुछ शरीर हमें बताता है और हम उसके हिसाब से करते हैं और शरीर अपना बिल्कुल अच्छी तरीके से मैनेज करता है। तो हमारी प्राकृतिक चिकित्सा के हिसाब से जो है ये शरीर भगवान का बनाया हुआ है और ये मंदिर भी भगवान का बनाया हुआ है और वही अंदर बैठ करके सारे शरीर को चला रहा है। उसको सही चीजें देने से भगवान हमेशा हमारी भलाई में लगा है। सबसे बड़ा दुनिया का जो चिकित्सक है, आप देखिए आपकी हड्डी टूट जाती है तो आप क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, वो सेट करता है। जोड़ता तो डॉक्टर ही है, शरीर ही जोड़ता है। उसी तरीके से कहीं चोट लग जाए टाँके लगा देता है डॉक्टर। जोड़ने की शक्ति हमारे शरीर में होती है। हम थक जाए, रात में सो जाते हैं, सवेरे उठते हैं तो सारी थकान चली जाती है। इतनी बहुत ही अपूर्व शक्ति हमारे शरीर के अंदर है। हीलिंग करने की भी बहुत अच्छी शक्ति है। सही चीजें मिले तो शरीर हमेशा सुंदर ढंग से हमारी व्यवस्था कर लेता है, चिकित्सा कर लेता है। किसी बाहर से डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। यही प्राकृतिक चिकित्सा का मूल मंत्र है। और साथ में योग जोड़ दिया जाए तो मन, बुद्धि, आत्मा सभी का बहुत अच्छा इलाज हो सकता है। तो ये प्राकृतिक चिकित्सा योग जो है आयुष डिपार्टमेंट का एक विभाग है और बहुत ही पावरफुल विभाग है। और हमारे देश के लिए गांधी जी तो कहते थे कि ये सबसे उत्तम चिकित्सा है। देश आजाद होने के बाद गरीब देश के लोगों के लिए मैं इस पूरा जीवन अब इसमें लगाऊंगा। उनका सपना था कि गांव-गांव में जहाँ फैसिलिटी नहीं है हॉस्पिटल मेडिकल की, वहां जाकर के मैं सबको ये सिखाऊंगा और अपना को आत्मनिर्भर बनाऊंगा। सभी अपने आप अपना इलाज करने लगेंगे, यही उनका सपना था। तो यही प्राकृतिक नेचुरोपैथी जो है, हाँ जी बोलिए। हाँ, आप बताइए। नेचुरोपैथी जो है वो दूसरी चिकित्सा पद्धतियों से कैसे भिन्न है, कैसे अलग है ये? हाँ, बाकी सारी चिकित्सा पद्धतियों में दवाई है, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा योग में कोई दवाई नहीं है। आप तो हमारे शरीर में एक शक्ति है, वही शरीर की हीलिंग करती है। आप ये देखिए कि आप जो है थोड़े दिन योग करिए, प्राणायाम करिए, खाना पीना रहन सहन सीख जाइए तो कोई रोग होगा ही नहीं।
देखिए, हमें गाड़ी लेके आते हैं तो सबसे पहले हम चलाना सीखते हैं, जबकि कुछ लाख रुपए की है। लेकिन ये शरीर जो है भगवान का बनाया हुआ हाईएस्ट क्रिएशन है, और उसको चलाने के लिए नियम हमें कुछ सिखाए नहीं जाते। किसी डॉक्टर के पास जाए तो गोली पकड़ा देता है, पूछता नहीं है कि क्या भोजन कर रहे हो, कितना पानी पी रहे हो, कैसे सांस लेते हो। तो प्राकृतिक चिकित्सा पूरा विज्ञान है, कब खाना, कितना खाना, समय के हिसाब से खाना, भूख लगने पर बड़ा छोटी छोटी बातें हैं। सांस लेने की प्रक्रिया सिखा ले, सोना कब है, उठना कब है, व्यायाम कितना करना है, ये पानी कितना पीना है। 90% लोगों को पता नहीं होता है कि पानी कितना, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग मेरे पास आते हैं, पानी कितना पता हो उनको पता नहीं होता है। तो पानी कम पीते हो तो शरीर के अंदर खून गंदा हो जाता है, और खून गंदा हो जाता है तो सर्कुलेट नहीं कर पाता है, तो सिर में दर्द होने लगता है, आपके जो है हार्ट में ब्लॉकेज होने लगता है, बाल गिरने लगते हैं, दांत गिरने लगते हैं, जोड़ों में दर्द होने लगता है, 50 बीमारी हो जाती है। नेचुरोपैथी से कोरोना वायरस का इलाज संभव है? बिल्कुल संभव है, और बहुत सारे लोग ठीक भी हुए हैं। जितनी भी भारतीय चिकित्सा पद्धतियां हैं, वो सभी कहती है कि शरीर को, जैसे हम लोग कहते हैं हाथ को धो, शरीर को जो है स्वस्थ रखो, स्वच्छ रखो। प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं शरीर को भी अंदर से स्वच्छ रखो। तो आयुर्वेद में पंचकर्मा है, 5 तरह से शरीर को अंदर से कैसे साफ करना। योग में षटकर्म है, 6 तरह से शरीर को अंदर से कैसे साफ करना। और प्राकृतिक चिकित्सा कहती है पंच महाभूतों से शरीर बना हुआ है। तो जहां गंदगी होती है, वायरस तो दुनिया में रहेंगे, आते ही रहेंगे, हर साल आते हैं, लेकिन जहां उनको भोजन मिलता है वहीं पर वो अटैक करते हैं, वहीं पर वो मल्टीप्लाई करते हैं, और वहीं पर वो अटैक करके वो बीमार पड़ते हैं। तो इसीलिए हमारे शरीर को स्वच्छ करके, शुद्ध करके रखना हमें सीखना पड़ेगा। तो हम तो छोटे छोटे बच्चों को भी सिखा देते हैं, कुंजल करो, जलनेती करो, गरारे करो, एनिमा ले लो, और शरीर शुद्ध हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है आहार। आहार अगर आपने भगवान का बनाया हुआ भोजन खाते हैं, जिसमें भरपूर विटामिन सी है, शरीर को शोधन करने की, एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं अंग्रेजी में जिसको, ऐसा भोजन करते हैं तो आपका ब्लड एकदम साफ रहता है, और शुद्ध ब्लड में जो है कभी कोई कोरोना या कोई वायरस उसमें अटैक नहीं करता है। इसलिए शरीर को स्वच्छ रखिए, हमारे खून को साफ रखिए, आंतों को साफ रखिए। जहां सफाई होगी वहां पर कभी कोई वायरस कोरोना अटैक नहीं करेगा। कोरोना तो है ही, और भी आएंगे, पहले भी आए थे बहुत सारे। सारे संसार में जो है हजारों बैक्टीरिया है, लेकिन जहां शरीर में उनको मल्टीप्लाई होने की, वहां पर जहां पर उनका भोजन होगा वहीं पर वो अटैक करते हैं। इसलिए भारतीय चिकित्सा पद्धतियां इस पे ज्यादा जोर देती है। बाहर 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 दवा लेकर के कभी कोई नहीं ठीक होता है। कितने आप वैक्सीन बनाओगे, कितना आप दवाइयां खाते रहोगे, इससे कभी कोई ठीक नहीं होता है। दवाइयां बिकती है, और एक बीमारी की जगह 2 बीमारी और हो जाती है, क्योंकि वो रोगों के लक्षणों को समाप्त कर देती है, सिम्टम्स खत्म कर देती है, रोग को दबा देती है, कभी ठीक नहीं करती है। तो जहां हमारे शरीर में बेसिकली हम पानी कम पीते हैं, तो हमारे शरीर में बीमारी हो जाती है। तो शरीर हमें, जो बीमारी है वो शरीर हमें पूछती है, बताती है कि पानी सही पियो। तो हम जहाँ पानी पीते हैं तो शरीर शिकायत करना बंद कर देता है। उसी तरीके से भोजन सही नहीं मिलता है तो हमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। जहाँ हम प्राकृतिक भोजन लेने लगते हैं तो शरीर शिकायत करना बंद कर देता है, सारे रोग ठीक हो जाते हैं। उसी तरीके से सूरज का प्रकाश हमें सही मिलना चाहिए, पानी सही मिलना चाहिए, हमें सांस जो है लेना आना चाहिए। तो प्राणायाम इतना सुंदर व्यवस्था है हमारे ऋषि मुनियों की। तो ये छोटी छोटी बातें जो है हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में सिखाई जाती है। स्वस्थ जीवन जीने की एक बहुत साइंटिफिक कला है ये, और इस कला को सीख लेने पर, जैसे हम ड्राइविंग सीख लेते हैं तो एक्सीडेंट होने की खतरा खत्म हो जाता है, उसी तरीके से प्राकृतिक चिकित्सा एक स्वस्थ जीवन जीने की कला सिखाता है। और साथ में योग जोड़ देते हैं तो आपको सारा मन भी, बुद्धि भी, शरीर भी, आत्मा भी कैसे एकदम स्वस्थ रहने लगता है। ध्यान जुड़ जाता है, प्रा- प्राणायाम जुड़ जाता है। हाँ प्राकृतिक जी, चिकित्सा जो है वो बिल्कुल सेफ है? बिल्कुल सेफ है। हजारों लोग हमारे डायबिटीज ठीक होके जाते हैं। हजारों लोग जो है, आप मेरी वेबसाइट देखिए, आप मेरे यूट्यूब में कितने सारे मैंने वीडियो बनाए हैं, तो सारे जितने भी लोग ठीक नहीं होते हैं हमारे पास आते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। हम केवल उनका शोधन कर देते हैं। अभी थोड़े साल पहले 2016 में एक जापानीज साइंटिस्ट को जो है नोबेल प्राइज मिला था ऑटोफैगी की वजह से। ऑटोफैगी यानी उपवास करो, इंटरमिटेंट फास्टिंग करो। तो प्राकृतिक चिकित्सा में उपवास ही उसका सबसे बड़ा हथियार है, ब्रह्मास्त्र है। हम उपवास करा देते हैं तो शरीर के अंदर जो रोग है वो सारे भाग जाते हैं, और शरीर जो है ऑटोफैगी यानी अपने आप को समाप्त कर लेता है। उसको मौका मिल जाता है, जो भोजन में पचाए रखता है शरीर, वो उनको मौका मिल जाता है
उपवास यानी रसाहार रहिए, फलाहार पे रहिए और थोड़े दिन शोधन कर लेने से हमारी आंतों को विश्राम मिल जाता है, हमारी वाइटैलिटी को विश्राम मिल जाता है और सारे रोग ठीक हो जाते हैं। कभी देखिए, मुझे अभी तक चश्मा नहीं लगा है। अगर आपका आहार विहार सभी सही रहेगा तो आपकी आंखें जी। सही 100 साल तक स्वस्थ रहेगी। आपका सभी कुछ सोचने का ढंग, आपका सभी शरीर संपूर्ण स्वस्थ रहेगा अगर आपको स्वस्थ रूप में। हमारा शास्त्र कहता है जीवेम शरदा शतम, 100 साल तक हम जीवन, हमारा शरीर गारंटी लेके आए हैं, लेकिन हमें चलाना कोई नहीं सिखाया जाता, बचपन से किसी को बताया नहीं जाता है। ये स्कूल में हर बचपन ट्रेनिंग होनी चाहिए, घरों में ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए, योग की, प्राणायाम की, सांस लेने की क्रिया कला सिखाई जाए, आहार सही लेना चाहिए। हमें आहार के बारे में किसी को जो अच्छा लगता है वही खाते हैं। आजकल तो इतना जंक फूड का फैशन हो गया है और इतना न्यूट्रिशन हो गया है, 4-4 साल के बच्चे चश्मा पहन के घूम रहे हैं, दांतों में तकलीफ हो रही है, बाल गिर रहे हैं, 50 बीमारी जो नई नई भी जो पहले नहीं सुनी थी वो आ रही है, क्योंकि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के बारे में बिल्कुल नहीं बताया जाता है। केवल बीमार हो जाओ डॉक्टर के पास जाइए, वो डॉक्टर कहता है दवाई खा लो, और एक दवाई, फिर थोड़े दिनों में 2 दवाई, फिर 3 दवाई, फिर 4 दवाई, दो गोलियां बढ़ती रहती है, ऑपरेशन बढ़ते रहते हैं, डॉक्टर का इलाज बढ़ता रहा, टेस्ट बढ़ते रहते हैं, और आज तो कोरोना आ गया। सारा वर्ल्ड जो है लॉकडाउन में चला गया, किसी के पास कोई इलाज नहीं, कंफ्यूजन में, टोटल कंफ्यूजन है अभी, किसी के पास कोई इलाज नहीं है, सब जो है अंधेरे में तीर मार रहे हैं। प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसी सुंदर चिकित्सा पद्धति है, 100%। गांधी जी कहते थे 1000 में से 999 पेशेंट प्राकृतिक चिकित्सा के से ठीक हो जाता है। तो इतनी सरल चिकित्सा है, बच्चा भी सीखता है, शोधन करना, उपवास करना और आहार विहार सही रखना, यही बताया जाता है। हमारे 10 पॉइंट होते हैं, पंचमहाभूतों से बना हुआ शरीर है, उसको कितना देना है, सांस कैसे लेनी है, उपवास कैसे करना है, और उसके बाद जो है पानी कितना पीना है, उसके बाद आपका जो है भोजन क्या लेना चाहिए, और उसके बाद उसी से हम चिकित्सा भी कर देते हैं, और पंचमहाभूतों से ही। और उसके बाद जो है व्यायाम कितना होना चाहिए, कितना हमें 1 घंटा प्रकृति के बीच में जाकर के ब्रह्मांड की शक्तियों को लेना चाहिए। जो संसार के सारे जानवर जो है प्रकृति के बीच में रहते हैं, कोई बीमार नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई कोरोना नहीं होता है उनको, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है। तो इसीलिए हमें 1 घंटा कम से कम प्रकृति के बीच में जाना चाहिए, और इसके बाद आराम भी उतना ही जरूरी है। मतलब यानी बैलेंस, लाइफ में बैलेंस होना चाहिए, आहार का बैलेंस, नींद का बैलेंस, व्यायाम का बैलेंस, पानी का बैलेंस, ये सारा बैलेंस हो जाएगा तो शरीर में कोई शिकायत नहीं होगी, शरीर एकदम बैलेंस में रहेगा। गाड़ी चलाना जैसे हम सीखते हैं, तो कब ब्रेक लगाना, कब फर्स्ट गियर में ले जाना, कब सेकंड गियर में ले जाना, कब सर्विसिंग करना, उसी तरीके से शरीर भी है। कुछ भी आपको अगर सही तरीके से हमें चलाना सीख ले, जो बच्चों को बचपन से ट्रेनिंग दे दें, तो कोई बीमारी नहीं होती है। तो ये सस्ती सरल चिकित्सा है। गांधी जी इसीलिए इसको कहते थे, ये हमारे भारत जैसे गरीब देश के लिए सबसे उत्तम चिकित्सा पद्धति है। सभी अपने बारे में देखभाल करने लगेंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे। एक डॉक्टर प्रैक्टिस करता है और 200-400 लोग उसके ऊपर निर्भर करते हैं। वो कहते हैं तो खुद अपने डॉक्टर बन जाओ, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, अपने आप अपना शोधन कर लो, उपवास कर लो। हर महिलाओं को इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, और मैं यही ट्रेनिंग देती हूँ, और सारा छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े रिजल्ट आते हैं। जैसा कि आपने कहा कि कोरोना वायरस का इलाज इससे संभव है, तो क्या आपको इलाज करने का मौका नहीं दिया गया? बिल्कुल, मेरे पास जो है, मैं तो ऑनलाइन अभी आजकल, क्योंकि जाना आना कहीं अलाउड नहीं है, ऑनलाइन एक स्पेन की लेडी जो थी उसने मुझे फ़ोन किया कि मेरा गला बिल्कुल आवाज़ बंद हो गई है, और 10 दिन तक वो इतनी परेशान थी, कहते मैं तो लॉकडाउन में हूँ, यहाँ पर स्पेन में बड़ा बुरा हाल है। तो मेरे पास तो वीडियो भी है उसकी, उसने सारा मुझे बताया, मैं उसको गाइड करती रही कि आप एकदम लिक्विड गर्म पानी पे रहो। आपको उसने उसके वहाँ पर गिलोय का पौधा भी था, उसने मुझे दिखाया कि मेरे पास गिलोय का बेल है, गिलोय का बेल का काढ़ा मैंने उसको बताया कि उसको उबाल दीजिए, और उसमें थोड़ी सी अदरक डाल दीजिए, थोड़ा हल्दी डाल दीजिए, तुलसी और काली मिर्च डाल करके उबालिए, और उसको काढ़ा 2-3 बार पीते रहिए, गरारे कर लीजिए नमक और हल्दी के, और स्टीम ले लीजिए थोड़ा, और उल्टी पानी पी करके उल्टी कर देने से, कुंजल क्रिया कहते हैं योग में, तो हमारी आंतों में जितना एसिड भरा होता है वो सब साफ हो जाता है, तो खांसी बंद हो जाती है, और जलनेती करा देते हैं हम लोग, और साथ में एनिमा दे देते हैं। मैं उसको सिखाती रही, बताती रही, और रोज उसको मैं डाइट, विटामिन सी खास तौर से जरूरी होता है। नींबू जो है उसमें बहुत विटामिन अच्छा सी होता है, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जितनी भी होती है उसमें अगर नींबू शहद का पानी पिया जाए
तो उसमें बहुत एकदम इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग हो जाती है। और साथ में आंवला जो है, आंवले के जूस में भी बहुत अच्छा विटामिन सी होता है। 1 चम्मच आंवले में 20 संतरे के बराबर विटामिन सी होता है। तो इन सी लिक्विड डाइट पे रखा, थोड़ा भूख लगे तो फ्रूट दे दिया। इस तरीके से उस बच्चे ने किया और उसका धीरे-धीरे इतनी बुरी कंडीशन में थी कि धीरे-धीरे रिकवरी हुई। आवाज़ कितने दिन बंद रही, फिर गरारे कतराते रहे, स्टीम देते रहे, धीरे-धीरे उतर गया। 10 दिन तक ये चला, वो बिल्कुल ठीक हो गई। उसने मुझे वीडियो भेजा है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई, बिना किसी दवा के मैं इतना अच्छा सा आराम हो गया। और अभी भी मैं ये सारे मेरे जो ग्रुप के लोग हैं, उनको मैं सबको बताती हूँ कि आप काढ़ा पीजिए, उपवास करिए, शरीर का शोधन कर दीजिए, शरीर खुद ही स्वस्थ हो जाएगा। जहाँ गंदगी होना आता है, इतनी सी बात अगर हम सरकार को बता दे, हॉस्पिटल को बता दे, डॉक्टरों को बता दे, तो ये सारे रोग जो है कभी कोई किसी को स्वच्छ करना, ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि हमारे शरीर की देखभाल भगवान ने हमको ऐसी फैसिलिटी दी है। हम इसको स्वस्थ, हमारे इंडियन जितनी भी पैथी है, भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में जो है, ये चिकित्सा में सभी में शोधन की प्रक्रिया है। तो ये शोधन करना अगर हम बचपन से सीख लें, बच्चों को सिखा दें, वो सभी को सीख लगते हैं। खाली पानी का इस्तेमाल करना है, पानी से शरीर को अंदर से साफ कर लेना है। तो ये सीख लिया जाए तो जहाँ गंदगी होती है वहीं पर कोरोना आता है, और जहाँ गंदगी होती है वही उनका भोजन है। ये सिंपल सी बात को हमें इतना वैक्सीन निकाला जा रहा है, इतना फ्रॉड चल रहा है सभी कुछ, और सारे अंधेरे में तीर चला रहे हैं। अगर एक थोड़ी सी ट्रेनिंग हम लोगों को एक बार मिला दिया जाए, हम सरकार को बताने को तैयार हैं। आयुष मंत्रालय जो है बन गया है, लेकिन आयुष मंत्रालय का पूरा सदुपयोग नहीं हो रहा है। केवल एलोपैथी की चिकित्सा चल रही है और केवल दवाइयां और वैक्सीन, और इतने बीमारियां, इतने बच्चे कितने वैक्सीन लेंगे, 1 2 3 4, हर साल एक नई बीमारी और हर साल एक नया वैक्सीन शुरू हो जाएगा। हमारे गरीब देश के लिए ये चिकित्सा बिल्कुल उचित नहीं है। इतना वैक्सीनेशन, इतना हमारी चिकित्सा पद्धतियों का उपयोग करना चाहिए जो हजारों साल पुरानी है। ये जो एलोपैथी है वो 150 साल पुरानी है और एक्सपेरिमेंटल है। सारा गिनी पिग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है और हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। लेकिन हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धतियां, जैसे आयुर्वेद है, वो 5000 साल पुराना है, और योग जो है वो भी इतना साल पुराना है। प्राकृतिक चिकित्सा तो जब से प्रकृति चली आ रही है तब से प्रकृति के सारे जानवर प्रकृति के साथ तालमेल बिठा के रखते हैं और स्वस्थ रहते हैं। उसी तरीके से अगर हम, जब से प्रकृति बनी है, प्राकृतिक चिकित्सा चली आ रही है, तो ये पुरानी चिकित्सा पद्धतियों को क्यों नहीं हमारे देश में उनको बढ़ावा दिया जाए, और छोटी छोटी चीजों से हम सभी जो है आत्मनिर्भर हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। और सरल गरीब देश के लिए ये जुल्म नहीं होना चाहिए जो आज हो रहा है, और इतना आतंक छाया हुआ है। ये आतंक की कोई जरूरत नहीं है, और हमें अगर बताया जाए तो मैंने बहुत कोशिश करी है कि हम गवर्नमेंट को मिले, हम बताएं, लेकिन ये लॉकडाउन के चक्कर में सब परेशान है। लेकिन फिर भी मैं अपने तरीके से जितना कर सकती हूँ, मैंने ग्रुप बना बना करके सभी को, मैंने अभी भी सबको मैं कहती हूँ कि मेरा नंबर लीजिए, 10 से लेके 11:30 तक फ्री कंसल्टेशन देती हूँ कि सभी लोग आइए। मैं सबको जो है ऑनलाइन अपनी वीडियो भेजती हूँ, इस तरीके से शरीर का शोधन करिए, डाइट चार्ट भेजती हूँ, इस डाइट को आप फॉलो करिए और सारे ठीक हो जाते हैं। तो आप लोगों को भी मैं कहती हूँ कि आप मेरा नंबर लिखिए, और मैं फ्री कंसल्टेशन सभी को 10 से लेके 11:30 तक, कितने लोग फॉरेन से लेकर के कितने लोग मेरे को कांटेक्ट करते हैं, तो मेरा नंबर आप लेकर के आप भी अनाउंस कर दे सकते हैं। सारे लोगों को मैं ओपन इनविटेशन है कि आप लोग कोई कोरोना से मत डरिए, हजारों लोग ठीक होके जाते हैं और सभी ठीक हो जाएंगे। और ये वैक्सीनेशन और ये दवाइयाँ, ये डॉक्टर और ये इतने सारे टेस्ट और इतने सारे मास्क लगा दिए हैं, इतने सारे जो है हम लोगों को बंधन में बांध दिया गया है, ये बिल्कुल उचित नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। स्वस्थ रहना बहुत आसान है, स्वस्थ जीवन जीने की कला सबको सीखनी पड़ेगी। और स्वस्थ जीव और बीमार पड़ जाए तो 1 2 दिन उपवास करो और शरीर का साफ कर लो, शोधन कर लो। ये इतना सिंपल साइंस है, इसको सीखना पड़ेगा। और ये नहीं होगा तो ये बीमारियां बढ़ती चली जाएगी। और आज इतना सारा संसार में ग्लोबल क्राइसिस हो गई है, सारे बिजनेस बंद हो गए हैं, सारा कुछ ठप होकर के बैठ गया है। तो इस वक्त अगर हम इन चीजों को नहीं जानेंगे, और लोगों में जागृति आ रही है, लोग भी परेशान हो गए अभी जो भयंकर हालत हो गई है, लोग भी हमारी तरफ बहुत लौट के आ रहे हैं जो पहले कभी नहीं आते थे। तो इसीलिए हमें सबको बताना पड़ेगा कि स्वस्थ जीवन जीने की कला सीखो, पानी सही पियो। कितनी बीमारी, मेरे पास लोग आते हैं कि आपने केवल 2 बातें बताई, उससे हमारी 20 साल पुरानी बीमारियां ठीक हो गई, दवाइयां छूट गई। मैंने उनको बताती हूँ कि उठ के पानी पियो, 1 लीटर पानी,
और ये छोटी-सी बात से जो है वो कहते हैं कि हमारा जो है पेट साफ होने लगा और उसके बाद मुँह ढक के मत सो, खिड़की खोल के सो, ताज़ी हवा आने दो। ये छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन ये छोटी-छोटी बातें भी हम भूल गए हैं। और हवा कितना ज़रूरी है, पानी कितना ज़रूरी है, सूर्य का प्रकाश कितना ज़रूरी है, सही भोजन जो है न्यूट्रिशन कितना ज़रूरी है। कच्चा भोजन पे अगर हम रहा जाए तो ना आँखें खराब होगी, ना हमारा पेट खराब होगा, हमारी आँखें भी साफ रहेगी, खून भी साफ रहेगा। तो ये सारे एंटीऑक्सीडेंट जो है हमें मिलते रहेंगे। तो इसीलिए हमें आहार, विहार, विचार को स्वस्थ रखने की कला सीखनी पड़ेगी। यही एकमात्र उपाय है और कुछ भी नहीं हो सकता है। तो यही हमें मैं भी क्लास चलाती हूँ, सबको सिखाती हूँ और आप भी अपने टेलीविज़न के माध्यम से मेरा नंबर दीजिए, मैं सबको हेल्प करने को तैयार हूँ, बताने को तैयार हूँ कि स्वस्थ रहना बहुत आसान है। कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर संसार का सबसे बड़ा डॉक्टर आपके शरीर के अंदर है। वो जो कर सकता है, वो कोई नहीं कर सकता है, वो है हमारी इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जो है रोगों से लड़ती है। देखिए हर हमेशा कोरोना के बारे में बात की जाती है। 2 पार्टी है, एक कोरोना बाहर से अटैक करने वाला और एक हमारा सिस्टम जो उसके साथ अगेंस्ट में लड़ने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म हमारा। तो देखिए हमारे शरीर में तो हमेशा शरीर हमेशा हजारों हमारे सेल्स जो है एक ही काम कर रहे हैं, हमें डिफेंस करना। आंखों में चला जाए तो पानी आता है। पानी क्यों आता है? हमारे आंखों को धो के निकालने के लिए कचरे को। हमारा हाथ अपने आप चला जाता है। आंख में कुछ चला जाए तो क्या होता है? छींके आती है। उसको निकालने के लिए शरीर स्वयं प्रक्रिया करती है। गले में जल्दी जल्दी भोजन करिए, सांस की नली में अगर कुछ खाना चला जाए तो फौरन खांसी आती है। खांसी कोई बीमारी नहीं है, वो शरीर को खराब जो है कोई निकल गया, घुस गया है, उसे निकालने के लिए जो उंगली से नहीं निकल सकता है, वो खांसी से निकाल के बाहर व्यवस्था हो रही है। मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं जो 20 साल से खांसी नहीं ठीक हो रही है। जहां हम कुंजल क्रिया करा देते हैं, पानी 3-4 गिलास पी करके गर्म उल्टी करा देते हैं तो वो बलगम सारी निकल जाती है, तो खांसी लाने का पर्पज ही खत्म हो जाता है। वो कहता है पेशेंट आकर हम 20 साल से जो सोए नहीं थे आज बहुत चैन से सोए हैं। तो इसी तरीके से हमें समझना पड़ेगा। पैर में छोटा सा कांटा चला जाए तो क्या होता है? फौरन हमें दर्द होता है, लेकिन अगर हम डॉक्टर के पास जाए तो क्या होगा? डॉक्टर कहेगा पेन किलर खा लो। तो हमें पेन किलर खाना चाहिए कि कांटा निकालना चाहिए? तो कांटा तो एक शरीर जो है दर्द से बताता है, उसको हमें प्रतिकार करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं? दवाई खा लें तो क्या करेगा? 3-3 घंटे दवाई खिलाते रहेगा डॉक्टर। उसके बाद क्या हो जाएगा? वहां पर शरीर जो है निकाल के रहेगा और हम उसको रोकते रहेंगे, तो फिर वहां पर एक गांठ बन जाएगी। पहले तो इन्फेक्शन हो जाएगा, पस पड़ जाएगा, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहेगा एंटीबायोटिक खाते रहो। एंटीबायोटिक खाते रहेंगे तो वो कुछ काम नहीं करेगी, क्योंकि वो ठीक हमें तो निकालने के लिए प्लस हुआ है। तो स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक खाते रहेंगे, लड़ते रहेंगे हमारे शरीर से और धीरे धीरे वहां गांठ बन जाएगी। फिर डॉक्टर कहेगा ये तो आपको कैंसर हो गया और कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी करे। एक छोटे से कांटे के लिए हम इतने परेशान होते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, रोग कुछ नहीं है। रोग हमारे शरीर को जो है, मैं सबको अपनी क्लास में सिखाती हूँ, बीमारी यानी गंदगी। सफाई करो, दवाई नहीं सफाई। ये 2 चीजें मैं सिखाती हूँ और सारे लोग अपनी सफाई करना सीख लेते हैं और आहार विहार सही करना। पानी कितना पीते हैं ये नहीं पता है। पूछिए जरा अपने टेलीविजन में कितने लोगों को कि पानी कितना पीते हो। अगर पानी सही समय में पीने लगे तो हमारा 70% हमारी बॉडी में पानी है। अगर पानी सही मिले तो कितनी आपको देखिए ब्लड प्रेशर नहीं होगा, आपको जो है स्टोन नहीं बनेगा, आपके हार्ट में ब्लॉकेज नहीं होगा, आपका जोड़ों में दर्द नहीं होगा। अगर पानी कम पीते हैं तो 200 बीमारियां होती है। तो लोगों को ये तो बताया नहीं जाता है कि पानी कितना पीना है। तो स्वस्थ जीवन जीने की कला सिखानी पड़ेगी और ये अगर देश में सभी लोगों को सिखा दिया जाए तो ये जो मारे मारे मजदूर फिर रहे हैं, मारे मारे लोग परेशान है, सभी जगह भय आतंक छा गया है, ये कुछ नहीं होगा। बहुत सरल है, बहुत सस्ता है। भगवान ने इस दुनिया को इतना मुश्किल, इतना जो आजकल के हालात है, ये सब ईश्वर ने नहीं बनाया है। इंसानों ने अपना सामान बेचने के लिए धंधा चला रखा है और ये सारा धंधा चल रहा है, बिजनेस चल रहा है। मास्क, करोड़ों रुपए का मास्क बिक गया, आपको पता है? मास्क कंपलसरी है, बताइए। 500, कल मैं पेपर में पढ़ रही थी, 500 रुपये आपको फाइन है। तो आप देखिए हजारों सैनिटाइजर बिक गए। सैनिटाइजर से क्या आपके हाथ धुल गए? क्यों? हमारे हजारों साल से हम हाथ धोते नहीं थे। पानी से बढ़ के आप सर्फ अल्ट्रा में कपड़े डालेंगे, पानी नहीं डालेंगे तो कोई साफ हो सकता है क्या? तो पंचमहाभूतों में जो शक्ति है, जो ईश्वर के बनाए हुए चीजें हैं, उससे नहीं यूज करेंगे, इंसान की बनाई चीजों को यूज करना शुरू कर दिया है। ये सारे बड़े बड़ा बिजनेस है, माफिया है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो है 2 चीजें हैं जो कभी फेल नहीं होती है, एक हथियार बनाने का काम और दूसरा जो है मल्टीनेशनल कंपनी, जितनी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। तो ये फार्मास्यूटिकल कंपनी, वैक्सीन बनाने की कंपनी और ये मिल करके जितना दुनिया को परेशान कर रखा है, एक भी दवाई नहीं की जरूरत होती है। मेरे
ग्रैंड चिल्ड्रन है, मैंने आज तक वो वैक्सीनेशन नहीं कराया। कोई दवाई मेरे घर में नहीं आती है। बिना दवा के प्राकृतिक चिकित्सा योग में इतनी शक्ति है, सबसे पावरफुल ये चिकित्सा पद्धति है बिना दवा का। तो इसको अगर सब देश में घर घर पहुंचा दिया जाए, मोदी जी ने योग को तो चालू कर दिया, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा भी साथ में चालू कर दें तो बहुत सरल है स्वस्थ रहना। डॉक्टर सलीला तिवारी, क्या आप सरकार से डायरेक्ट अपील कर सकती हैं या कर रही हैं? मैं तो हजारों ट्वीट करती हूँ, फेसबुक में लिखती हूँ, इससे ज्यादा उनको कितने भी डायरेक्ट कांटेक्ट करो, आयुष मंत्रालय में भी कांटेक्ट कर चुकी हूँ, लेकिन इस वक्त तो सभी के कान जो है बंद हो गए हैं। सारे को डर, आतंक, भय से डरा डरा करके जो है रखा हुआ है। मेरी बात समझ में नहीं आ रही है कि क्यों नहीं हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति है जो इतने हजारों साल पुरानी है, उसका इस्तेमाल किया जाए। क्यों नहीं सरकार इसका पूरा फायदा उठाती है? यही हमारी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है कि लोगों को कहिए, खास तौर से भारत को, सरकार को करना चाहिए कि हमारी चिकित्सा पद्धतियों को क्या हो गया है, क्यों नहीं इस्तेमाल हो सकता? आयुर्वेद इतनी पुरानी है, योग इतना पुराना है, बनाया क्यों नहीं है, क्यों है जब इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है? तो इसका जरूर जो है बहुत ही बिना दवा का इलाज है। आप सोचिए कितना अच्छा इलाज है योग और प्राकृतिक चिकित्सा। तो ये जरूर इसका बढ़ावा देना चाहिए। उसी से हजारों लोग जो है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं होती है। कैंसर तक ठीक हो जाता है अगर फर्स्ट स्टेज का हो तो सभी बीमारी ठीक हो जाती है। डॉक्टर सलीला, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।